हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के फोक सॉन्ग कलगी तुर्रा। ये रिलेटेड है निमाड़ से, डेडिकेटेड है शिव और पार्वती को। जनरली दो ग्रुप में डिवीजन हो जाता है, कलगी एंड तुर्रा, और एक तरह का कंपटीशन होता है सिंगिंग को लेके। मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ होता है वो है चांग। ये वुड से बना होता है। फाग, ये निमाड़ में होता है ये भी, और ये होली के ओकेशन पे गाया जाता है। इस पे मेन फोकस होता है कृष्ण और राधा पे। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है डाफ। गरबा और गरबी, ये निमाड़ में होता है और इसकी 3 स्टाइल होती हैं, गरबा, गरबी और गबालन। और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो ताल, बीट ऑफ ताल। नेक्स्ट मसान्या और काया खोज, ये भी अगेन निमाड़ रीजन में होता है और ये डेथ सॉन्ग है। आदमियों द्वारा ग्रुप में गाया जाता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है मृदंग। नाथपंथी सिंगिंग निमाड़ रीजन में होता है। नाथ जोगीज जो होते हैं ये भजन गाते हैं डेडिकेटेड टू गोरखनाथ जी, कबीर जी, और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेकाड़ी। संत सिंगा जी निमाड़ रीजन में होता है और ये सोलो भी गाया जाता है और ग्रुप में भी गाया जाता है, पर बहुत ज़्यादा हाई वॉइस में। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होता है मृदंग, और ये बेस्ड होता है एग्रीकल्चर पे, एनिमल हस्बेंड्री, हाउस होल्ड लाइफ पे बेस्ड होता है। निर्गुनिया, ये मालवा और निमाड़ में दोनों में होता है। इसमें वर्शिप की जाती है निर्गुण ब्रह्मा की और भजन गाए जाते हैं। फेमस सिंगर जो हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया, इनको अवार्ड मिला था पद्मश्री 2011 में, ये हमें याद रखना है। लावनी, ये मालवा और निमाड़ दोनों रीजन में गाया जाता है। इसमें जो गाने गाए जाते हैं ये सुबह मॉर्निंग में गाए जाते हैं ग्रुप में, और फास्ट सिंगिंग स्टाइल में गाए जाते हैं, थोड़ा तेज़ी से गाए जाते हैं। संजा गीत, ये मालवा और निमाड़ दोनों रीजन में होता है। बेसिकली जो टीन एज गर्ल्स हैं वो अपनी दीवार को सजाती हैं काउडन से, फ्लावर से, लीफ से, तो ये इस तरह का होता है, वो उसे सेलिब्रेट करती हैं, कुछ भजन वगैरह गाती हैं। रेलियो गीत, ये मालवा और निमाड़ में होता है। इसमें ये जो सिंगिंग स्टाइल है ये भील और कोरकू ट्राइब द्वारा गाई जाती है और इसको जनरली यंग मैन और यंग वुमेन द्वारा ही गाया जाता है। तेजा जी कथा सिंगिंग, ये मालवा में होता है और इसमें तेजा जी के बारे में ही उनका जो हीरोइक जो उन्होंने किया है वर्क डीड्स, उसको रिलेटेड सिंगिंग है इसमें। हीड सिंगिंग, ये मालवा में होता है। इसको होली के ओकेशन पे, इन द मंथ ऑफ श्रावण, जन्माष्टमी में गाया जाता है, नवरात्रि के टाइम पे, गोवर्धन पूजा के टाइम पे इस सिंगिंग को गाया जाता है मालवा में। नेक्स्ट बरसाती भारता, ये मालवा में होता है और इसको ऋतु गीत भी बोलते हैं। ये रेनी सीजन में गाया जाता है। भरथरी सिंगिंग, ये मालवा में होता है। जो नाथ सेक्ट के लोग हैं वो भरथरी कथा को गाते हैं। सूरज भाई कांडे बिलोंग्स टू भरथरी सिंगिंग, हमें पता होना चाहिए, ये भी प्रीलिम्स में हमसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है तबला, सितार और चिकारा। तीनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछेंगे कि कौन सा यूज़ किया जाता है। तीनों का यूज़ किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। भोपा सिंगिंग, ये मालवा के एरिया में गाया जाता है। नेक्स्ट इज़ चौकड़िया फाग, ये बुंदेलखंड में गाया जाता है और इस सिंगिंग स्टाइल को कंपोज किया था ईसुरी ने, और ये गाया जाता है ऑन द ओकेशन ऑफ होली। मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मृदंग एंड मंजीरा, इसका यूज़ होता है। आल्हा गायन, ये बुंदेलखंड में होता है और इसमें आल्हा उदल की स्टोरी को गाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा वीर रस टाइप ऑफ स्टोरीज़ होती हैं और ये मंथ में गाया जाता है, श्रावण के महीने में, रेनी सीजन में। ये भी पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि किस महीने में गाया जाता है, तो पता होना चाहिए। कंपोज्ड बाय जागनिक, और इसमें मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ढोलक एंड नगाड़ा। भोला सॉन्ग, इसको दूसरा वो नाम है लमटेरा सॉन्ग और बम्बुलिया सॉन्ग। ये बुंदेलखंड में होता है और इसका जो स्टाइल है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में गाया जाता है, रिलेटेड टू शिव एंड शक्ति। नेक्स्ट इज़ बाई राइटा, ये बुंदेलखंड में गाया जाता है और इसमें जो स्टोरीज़ होती हैं वो महाभारत के टाइम से रिलेटेड स्टोरी होती हैं, इसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं। देवारी सिंगिंग, ये बुंदेलखंड में गाई जाती है। ये दोहा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है।
इसको दीपावली के ओकेशन पे गाया जाता है। थीम होती है लव स्टोरी बेस्ड ऑन राधा एंड कृष्णा। इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ड्रम, ढोलक और बांसुरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जगदेव का पुरवा। ये भी बुंदेलखंड में गाया जाता है और इन मंथ में चैत्र के महीने में। हरदौल की मनौती, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों एरिया में इस तरह की सिंगिंग गाई जाती है। और इसमें ना हरदौल जी की ब्रेवरी के से रिलेटेड सॉन्ग्स गाए जाते हैं। हरदौल कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ राजा वीर सिंह देव ऑफ ओरछा, ये भी पता होना चाहिए हमें। बसदेव सिंगिंग, और इसको हर बोले भी बोलते हैं, ये बघेलखंड में गाया जाता है और ये है ना हर बोले ट्राइब द्वारा ही गाया जाता है, इसलिए आप याद रखना बसदेव सिंगिंग और हर बोले। बिरहा सिंगिंग, ये बघेलखंड में होता है और इसके क्वेश्चन आंसर स्टाइल में होता है। मेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है सरंगी, चुटकी और पागर। विदेसिया सॉन्ग, ये बघेलखंड में होता है। बंस सॉन्ग, ये भी बघेलखंड में होता है। पंडवानी, ये बघेलखंड का सिंगिंग स्टाइल है। ये दो तरह का होता है इसमें, एक होता है कपालिक और एक होता है वेदमती। तीजन बाई जो हैं वो पंडवानी से रिलेटेड हैं और वो कपालिक स्टाइल का सिंगिंग गाती थी। और इसके अदर सिंगर्स जो हैं वो पुनिया बाई हैं, उषा बाई हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में ऑप्शन में दिया जा सकता है कि कौन कौन सिंगर्स पंडवानी से रिलेटेड रहे हैं। नेक्स्ट इज़ गोतुल पाटा, बघेलखंड में होता है। इसमें गाना गाया जाता है एल्डर्स द्वारा गोंड एंड मुदिया ट्राइब में ऑन द ओकेशन ऑफ डेथ। नेक्स्ट इज़ धोला मारू सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है ये मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड एरिया में गाया जाता है और ये रात के समय गाया जाता है। मेनली इसमें थीम क्या होती है? लव स्टोरी होती है धोला और मारू की, जो कि बहुत हाई वॉइस में गाई जाती है। तो इस तरह आज हमने मध्य प्रदेश के फोक सॉन्ग्स देखे। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे मध्य प्रदेश के फोक डांसेस। थैंक यू।